एक समय की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके गांव में पशुओं का मेला लगा हुआ था। किसान अपनी बैल के साथ वहीं जा रहा था। तभी रास्ते में उसे 4 ठग मिले। उसमें एक ठग पिता और 3 उसके लड़के थे। बूढ़े ठग पिता ने किसान से पूछा, अरे ओ भाई, ये बैल कितने में बेचोगे? किसान बोला, 4,000 में भाई। पहले ठग लड़के ने कहा, नहीं भाई, 4,000 बहुत ज्यादा हैं, हम 3,000 देंगे। दूसरा ठग लड़का बोला, नहीं भाई नहीं, हम तो सिर्फ 2,000 ही देंगे। तीसरे लड़के ने कहा, नहीं भाई, 2,000 भी ज्यादा है, हम तो 1,000 ही देंगे। किसान ने सोचा, चलो जो मिले सो भला। तब ठग पिता ने कहा, न 4 दूं, न 3 दूं, न 2 दूं, मैं तो 100 रुपए में ही ये बैल लूंगा। बेचारा किसान मायूस हो गया। उन ठगों ने किसान को 100 रुपए दिए और बैल लेकर वहां से चले गए। किसान बड़ा दुखी हुआ। दुखी मन से वो घर पहुंचा। दुखी किसान को देख उसकी पत्नी ने पूछा, क्यों जी, आप तो दूसरा बैल खरीदने गए थे, क्या हुआ? किसान ने उसे सारी बात बता दी। किसान की पत्नी समझदार स्त्री थी। उसने किसान को ठगों से बदला लेने की योजना बताई। किसान ने पत्नी के गहने कपड़े पहने और उसी रास्ते से गया जहां चारों ठग खड़े थे। किसान रूपी स्त्री ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और घूंघट के अंदर से बोली, अरे भाइयों, इस बेचारी की मदद करो, कहाँ जाऊं मैं, भूखी प्यासी भटक रही हूँ। ठगों ने आपस में बातचीत की और कहा, हाँ हाँ ठीक है बहन, तुम हमारे घर रहो और हमारे घर के कामकाज कर लिया करना। किसान स्त्री ठगों के घर जाती है और चूल्हे चौकी की तैयारी करती है। किसान रूपी स्त्री ने कहा, आप जाकर लकड़ियां ले आइए, तभी तो मैं खाना बनाऊं। ठग पिता आराम करने लगा और उसके तीनों लड़के जंगल से लकड़ियां लाने जाते हैं। तभी किसान रूपी स्त्री ने वहां पड़ा एक बड़ा लठ उठाया और बूढ़े ठग पर दनादन बरसा दिया और कहा, न 4 दूं, न 3 दूं, न 2 दूं, मैं तो तुझे मार मार कर तेरा भरता बना दूं। किसान ने ठग पिता की जोरदार पिटाई की और वहां से चलता बना। थोड़ी देर में किसान के बेटे वापस आते हैं। ठग पिता ने कराते हुए अपने बेटों को सारा हाल कह सुनाया कि वो कोई स्त्री नहीं थी, वो तो किसान था। उसने अपने बेटों से कहा, जाओ जाकर वैद्य को बुला लाओ, फिर हम मिलकर उस किसान को मजा चखाएंगे। अब उस किसान ने सोचा, इतनी पिटाई के बाद बेचारे ठग बेटे ठग इलाज के लिए वैद्य को जरूर बुलाएंगे। किसान ने फटाफट से वैद्य का वेश बनाया और ठगों के जाने वाले रास्ते में नकली जड़ी बूटी की झोली के साथ बैठ गया। किसान के लड़कों ने देखा, अरे वाह भाई, हम तो वैद्य ढूंढ रहे थे और वैद्य यही मिल गया। लड़के किसान रूपी वैद्य को पहचान ना सके और अपने साथ घर ले आते हैं। किसान रूपी वैद्य ने ठग पिता की जांच की और लड़कों से कहा, अरे भाई, तुम्हारे पिता के पास अब वक्त बहुत कम है, उनके इलाज के लिए जड़ी बूटी चाहिए। बेटों ने कहा, वैद्य जी बताइए, ये जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? किसान रूपी वैद्य ने कहा, ये जड़ी बूटी तुम्हें घने जंगलों में ही मिलेगी, शाम तक जड़ी बूटी लेकर आओ, वरना इनका बचना मुश्किल है। बेटे वहां से चले जाते हैं। फिर उस किसान ने पास पड़ी लठ उठाई और ठग पिता को दे दनादन बरसाने लगा और कहा, न 4 दूं, न 3 दूं, न 2 दूं, तुझे मार मार कर तेरा भरता बना दूं। ठग पिता चिल्लाता रहा, अरे वैद्य जी, मुझे क्यों मार रहे हो? किसान ने कहा, मैं कोई वैद्य नहीं, वही किसान हूँ और मैं फिर आऊंगा तुझे पीटने। इतना कहकर किसान वहां से चला जाता है। उसी रास्ते में किसान को एक घुड़सवार मिलता है। किसान ने उससे कहा, भाई मेरा एक काम करोगे? घुड़सवार बोला, हाँ भाई बोलो, क्या काम है? भाई, जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ रास्ते में तुम्हें एक घर मिलेगा, तुम्हें वहाँ जाकर बस इतना कहना है, न 4 दूं, न 3 दूं, न 2 दूं, और वहाँ से भाग जाना।
घुड़सवार बोला, ठीक है भाई, पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? किसान ने उसे कुछ पैसे दिए और वह घुड़सवार मान जाता है। इधर ठग बेटी भी जंगल से घर वापस आ चुके थे। कुछ दिनों के बाद घुड़सवार ठगों के घर से होकर जा रहा था और बोलता जा रहा था, न 4 दूं, न 3 दूं, न 2 दूं। ठग पिता ने अपने बेटों को चिल्लाकर कहा, अरे देखो लड़कों, वो किसान जा रहा है, उसे पकड़ो कहीं भाग न जाए। बेटों ने कहा, हाँ पिताजी, हम अभी इस किसान को पकड़कर लाते हैं। तीनों लड़के घुड़सवार के पीछे दौड़ लगाते हैं। घुड़सवार जंगलों में गायब हो जाता है। इधर किसान बूढ़े ठग की फिर से जोरदार पिटाई करता है और अपने बैल के साथ अपने घर आ जाता है। तीनों ठग लड़के खाली हाथ मुंह लटकाए घर वापस आ रहे होते हैं। ठग के तीनों लड़के बहुत थक चुके थे। किसी तरह घर पहुंचते हैं। सामने पिता जमीन पर पड़े पड़े दर्द से बुरी तरह कराह रहे थे। पिता बोला, अरे लड़कों, ये किसान फिर से मेरी पिटाई कर गया और बैल भी ले भागा। लड़कों को बड़ा गुस्सा आया। वे बोल पड़े, अब तो बहुत हो गया, इस किसान को मजा चखाना ही होगा। एक ठग ने कहा, लेकिन हम उस किसान के घर का पता कैसे लगाएंगे? दूसरे ठग ने कहा, वो किसान बैल लेकर गया है, उसके घर के सामने बैल बंधा होगा। तीनों ठग गांव-गांव भटकने लगे। काफी खोजबीन के बाद उन्हें वही बैल बंधा मिला। ठग लड़के उस घर में घुस जाते हैं। घर में घुसते ही चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। तीनों लड़के घर से डरे हुए बाहर निकले और कह रहे थे, अरे मैया, पहलवान ने तो हमारी हड्डियां तोड़ दी। तब तक किसान भी वहां आ पहुंचा और ठहाका लगाते हुए कहा, मुझे पता था भाइयों, तुम तीनों मुझे ढूंढते हुए जरूर आओगे, इसलिए मैंने इस बैल को पहलवान जी के घर के सामने बांध दिया। अब ये बताओ, तुम दूसरे लोगों को परेशान करते हो, सताते हो, इससे तुम्हें क्या मिलता है? तीनों लड़के हट्टे कट्टे नौजवान हो, कोई अच्छा काम करो। लड़के अपने घर आते हैं और पिता से कहते हैं, पिताजी, हमें हमारी गलती की सजा मिल गई है। अब से हम चारों मिलकर कोई अच्छा काम शुरू करेंगे। चारों दूसरे गांव चले जाते हैं और मेहनत मजूरी कर कमाते खाते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, बुरे काम का बुरा फल ही मिलता है। और तो और किसान की बुद्धिमानी और चतुराई ने उसका बैल वापस दिला दिया।